नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है उनको ये फॉर्म फिलअप करना है। गणना प्रपत्र प्रारूप लगभग सभी लोगों को मिल रहा होगा, देख सकते हैं ये लगभग सभी लोगों को ये मिल रहा होगा, लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर 10 सदस्य हैं लेकिन 5 या 6 का ही मिला है, कुछ लोगों का छूट गया है। तो छूट गया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो घर बैठे आप डाउनलोड कर सकते हैं या इसे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने का 2 तरीका है। या तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लगा करके बीएलओ के पास जमा कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो ये फॉर्म को फिल कैसे करना है या इसको ऑनलाइन कैसे फिल करना है, ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। अगर आपको इस तरीके का पेज मिला है, फॉर्म मिला है, तो आपको इधर लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आपका एपिक नंबर, पता, राज्य, सारा डिटेल दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपका देना है। और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ जो है आपको जिनका ये वोटर आईडी कार्ड के लिए है भरना है, वहाँ उनका यहाँ जन्म तिथि लगा देंगे। यहाँ उनका आधार कार्ड संख्या यहाँ वैकल्पिक दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ अगर अवेलेबल नहीं है तो नहीं भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वोटर का मोबाइल नंबर रहेगा। नीचे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम, गार्जियन या पिता का यहाँ नाम रहेगा। फिर यहाँ उनका एपिक नंबर रहेगा। फिर यहाँ माता का नाम। फिर यहाँ पर जीवन साथी यदि उपलब्ध है तो लिख देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर जो है एपिक नंबर जितना दिया हुआ है सब लिखा है यदि उपलब्ध है। तो उपलब्ध है तभी, अवेलेबल है तभी आप डालिए, और अन्यथा नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे चलेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये घोषणा पत्र दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व में हुआ। अगर इसके पूर्व हुआ है, ठीक है ना, जन्म, तो आपको क्या करना है, अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर कुछ दस्तावेज को आपको जमा करने होंगे। कुछ ऐसे दस्तावेज जमा करने होंगे जिनसे ये प्रमाणित होता हो कि आपका जन्म उस स्थान पर हुआ है। ठीक है, इसमें आप आधार कार्ड जमा कर सकते हैं। नीचे की तरफ मैं भी दिखाऊंगा कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड लिखा है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। अगर इसके बीच हुआ है तो तब क्या करना है, इसके और इसके बीच हुआ है तब क्या करना है। तब इसमें देख सकते हैं कि अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए आपको इसमें भी कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे। और दूसरा है कि पिता या माता का भी जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज देना हो। इसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड आजकल सबके पास है तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और फिर आगे की तरफ देखें तो यहाँ पर लिखा है कि मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ। अगर 2004 के बाद हुआ है तो क्या करना है, अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए आपको जो है कोई दस्तावेज देना हो। इसके लिए आप इसमें अपना निवास प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। पिता के जन्म की तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज चाहिए। और फिर इसमें जो है माता का जन्म तिथि के लिए भी आपको जो प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज चाहिए। यदि माता या पिता में कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म स्थान के समय वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति उपलब्ध कराएं। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ और देखें। यहाँ तो फिर लिखा है कि मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है। अगर विदेश में हुआ है या मैंने पंजीकरण या नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तब क्या कर रहा है। तो इसमें जो है देख सकते हैं कि लिखा है कि मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, मैं निर्वाचित नामावली में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूँ
और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो आप जो है देखेंगे, फिर यहाँ पर लिखा है कि मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन संबंधित ऐसा उपयुक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान था, विश्वास है या जिसके सत्य होने में विश्वास नहीं करता या करती हूँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय अपराध होगा। मतलब कि जो भी आपको यहाँ पर प्रूफ लगाने हैं वो एकदम सही होना चाहिए, या नहीं तो इसके लिए दंडनीय अपराध है, और या इसके लिए आपको 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर डेट लिख देना है और स्थान का नाम लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर आपको अपने अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं नीचे 10 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू जैसे ऊपर दिया हुआ है उसके अनुसार आपको अटैच करना है। अगर पिता का जन्म स्थान या जन्म तिथि के लिए डॉक्यूमेंट्स देना है तो उनका देना है, और अपने लिए कुछ देना है तो अपना वाला डॉक्यूमेंट देना है। तो इस 10 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है या कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है।